वेलकम बैक टू द चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्यों मजा आ गया? क्योंकि अपने वर्ल्ड कप की भी टीम जो है वो अनाउंस होगी और 2 बोझ से 1 बोझ उतर गया। दूसरा उतार नहीं सकते थे। नहीं तो मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया पे 2 जनों का प्रिडिक्शन था कि सूर्य कुमार भी सैक्ड है, मतलब टीम का पार्ट नहीं है। मजा आया था। नहीं, गिल नहीं, सूर्या दोनों हो गए, नवा कैप्टन जा रहा है वर्ल्ड कप। वो फिर ज्यादा हो जाता, ओवरबोर्ड हो जाता। चलो गिल का तो माना सर, पर जितेश ने ऐसा गलत क्या करा था? मैं आपको बताता हूँ गलत कुछ नहीं किया जितेश ने। अब जितेश की जगह पे हमारा एक संजू सैमसन विकेट कीपर पक्का हो गया था और उनकी एंडिंग में जगह बन भी नहीं रही थी जितेश की, तो उसकी जगह पे उन्होंने कहा था अजीत अग्रकर ने शायद कि गलत कुछ नहीं किया, बट उसकी जगह नहीं बन रही। खेला तो जितेश शर्मा मेन एज अ विकेट कीपर ही खेल रहे थे, क्योंकि और कोई था नहीं तब इंडिया में। मैं बताता हूँ आपको, ये सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है ना, ये अब सिलेक्टर चीफ हमारा जो मर्जी बोले, इन्होंने पोर पहले ही दी थी जब इन्होंने शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया। ठीक है, ये सारी कहानी जो है सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल के इर्द गिर्द जो है घूम रही थी। शुभमन गिल हो गए जी ड्रॉप, ठीक है, उनके लगी थी पैर में चोट, ये था सिर्फ दिखावा। एक पिक्चर आई हुई थी, शुभमन गिल का मुंह बना हुआ है और जीजी उसको ऐसे पीठ पे जो है कमर पे हाथ मार के गए, कोई नहीं होता चल अब बहुत खेल चल अब बहुत खेल लिया। पिछले T20 वर्ल्ड कप तेरे को तो आदत होनी चाहिए, तू पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी ड्रॉप हुआ था, इसमें भी ड्रॉप हुआ और जिसमें ले लिया तुझे पूरा 23 का ODI वर्ल्ड कप खिलाया, वहां हमने कुछ किया नहीं। चलिए जी, गिल साहब जा चुके हैं टीम में से। देखो टीम सारी वही है, सिर्फ 2 चेंजेस हुए हैं। वो 2 चेंजेस हैं, जितेश शर्मा की जगह आ गए हैं हमारे पास ईशान किशन और गिल की जगह आ गए हैं हमारे पास रिंकू सिंह। तो ये है हमारे जो 15 है, वो तो आप सबको रटे ही हुए हैं जी, जो हमारी ये टीम खेल रही थी वही है। फिर भी अगर आपको 15 चाहिए तो 15 हम बता देते हैं जी आपको। स्टार्टिंग अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार। आप ऑर्डर ही बता रहे हैं ना जी। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, साथ में ईशान, तिलक वर्मा, वो बाद में आते हैं उस पे। तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, पहले अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप बुमराह। अब आओ सपोर्ट कास्ट में। सपोर्ट कास्ट में आपके पास फास्ट बॉलर में बचता है हर्षित राणा, उसके बाद आपके पास बचता है वॉशिंगटन सुंदर, उसके बाद बचता है आपके पास ईशान किशन, उसके बाद बचता है आपके पास रिंकू सिंह। 11 4 15 हो गए जी, रटे हुए हैं। ओके जी, तो 15 हमारे प्लेयर हो गए। अब बात करते हैं कि ये समीकरण बैठा कैसे। समीकरण तो बैठना था, सारे कह रहे हैं बहुत बोल्ड कॉल लिया है, बहुत बोल्ड कॉल लिया है। बिल्कुल बोल्ड कॉल लेनी चाहिए थी। आप ऐसे ओपनर को वर्ल्ड कप में नहीं लेके जा सकते जिसका कॉन्फिडेंस बहुत लो हो। द पॉइंट है कॉन्फिडेंस, उनको खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर। और ऐसी बात नहीं है, जिस हिसाब से आउट हो रहे थे दिख ही रहा था। संजू सैमसन के पास कॉन्फिडेंस ही है, ठीक है, वो भी रिकॉर्ड तो उनका भी जो है अच्छी टीमों के खिलाफ, साउथ अफ्रीका को छोड़ दें तो बहुत ही खराब है। एवरेज सिंगल डिजिट है और सिर्फ 18 की एवरेज है पाकिस्तान के खिलाफ इनकी T20I के अंदर एज एन ओपनर। लेकिन पॉइंट क्या है, मौके पे चौका। हाल फिलहाल की घड़ी शुभमन गिल और आपके संजू सैमसन के कंपैरिजन में संजू सैमसन का बल्ला जो है वो बोलेगा। नहीं बोला तो ये होगा कि भी 2 बॉलों में निपट के वो आ जाएंगे, अगला तीसरे नंबर पे तिलक वर्मा आकर कूट लेगा। डॉटे नहीं करेंगे, प्रेशर नहीं आएगा, 2-4 मैच नहीं चलेंगे। ईशान किशन है, वो आते हैं जी उसके ऊपर। वो तो इन्होंने टीम ही बड़ी खतरनाक जो है वो चुन के दी है। गिल चले गए, गिल की जगह कौन आया? गिल की जगह आए रिंकू सिंह। आपने बोला था ना जितेश शर्मा ने ऐसा क्या किया, रिंकू सिंह से बेटर फिनिशर इंडिया, पूरे इंडिया में T20I में कोई नहीं है। यही मैंने चीज पता नहीं चौथे मैच के प्रीव्यू में मैंने कही थी कि रिंकू सिंह कहाँ गायब कर दिए। रिंकू सिंह जो है आ गए जी आपके, जो गायब हो गए थे। इन्होंने सबके लिए जस्टिस हो गया सर। जिसको किसी को T20I सीरीज दे दी, किसी को वर्ल्ड कप दे दिया। मैंने सुना था अगरकर का लास्ट ही होगा सर ये, अगर वर्ल्ड कप जीतती है तो रिन्यू होगा कॉन्ट्रैक्ट, नहीं तो अगरकर के जी अजीत अगरकर, वो तो चीफ सिलेक्टर है, तो टर्म के लिए होते हैं। जितना उन्होंने रायता फैलाया है वो फैसले फैलने वाले ही हैं। बस ये वर्ल्ड कप की वर्ल्ड कप खत्म होने तक का सीन है। वर्ल्ड कप जीते हारे बहुत चेंजेस आएंगे, कईयों के सर कटने वाले हैं। मतलब भैया कि जाते जाते खुश कर गए सबको कि लो भाई, जो कह रहे थे आ गया। अब पॉइंट है कि जो आपके गिल साहब गए हैं, गिल साहब की जगह ओपनर नहीं आया,
गिल साहब की जगह आए हैं रिंकू सिंह। अब रिंकू सिंह की प्लेस जस्टिफाइड इसलिए है क्योंकि रिंकू सिंह से बेटर फिनिशर अपने पास कोई नहीं है। चाहे पेसर ले आओ, चाहे ले आओ आप स्पिनर, फुर्तीला फील्डर, और ज्यादा फंसी हुई तो ओवर भी निकाल के दे देगा आपको, एक ऑफ स्पिन श्रीलंका की पिच पे तो निकाल के दे ही देगा। वैसे जरूरत तो है नहीं सर, बहुत जरूरत है नहीं। अब रिंकू सिंह जो है वो टीम में आगे फिनिशर, और रिंकू सिंह को इन्होंने छोड़ दिया है पीछे दुबे के कि भैया तू परफॉर्म कर, जहां तू परफॉर्म नहीं करेगा हम ले आएंगे। बैकअप है बहुत बढ़िया। दुबे की टीम, दुबे की जगह रिंकू सिंह के बदले क्यों बन रही है? सिर्फ उनके 2 ओवर के बॉलिंग कर रहे हैं जो कि वो अच्छे करा रहे हैं। बैटिंग में रिंकू सिंह फार बेटर हैं, ये तो है, एज कंपेयर टू शिवम दुबे। बहुत बेटर है, पैर तो खुलता है प्लीज। रिंकू सिंह का पैर भी खुलता है और उनका जो शॉट जाता है वो दुबे जी का पेसर को नहीं जाता, वो पेसर को नहीं जाता। स्पिनर पे भी हम उनको ओवर हाइप्ड करते हैं, कुछ अच्छा नहीं खेलते स्पिनर को। ठीक है, मतलब एंड में काम चलाऊ काम है। हाँ, एक आधा छक्का मार जाते हैं। आप भूलिए मत ना, फाइनल के अंदर इन्होंने भी एंड में स्कोर मारा था ना 2024 के फाइनल के अंदर। तो रिंकू सिंह की जो चॉइस है जी, मैं तो उसे 10 में से 10 नंबर दूंगा। पिछले वर्ल्ड कप भी इनको रिजर्व में पिछले वर्ल्ड कप में रिजर्व प्लेयर थे, चिट्टी शर्ट में बैठे हुए थे वेस्ट इंडीज के या पता नहीं स्टेट्स के अंदर, पता नहीं मैच देखने आए थे। पहला मैच ही था, खलील अहमद थे, ये थे और जायसवाल थे। जायसवाल का भी एक पॉइंट है। जायसवाल को गैस्ट्रोएंटाइटिस की बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, 2 किलो वेट उनका लॉस हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट थे, और शायद विजय हजारे के स्टार्टिंग के कुछ मैचेस भी मिस करें। 10 दिन का उन्हें रेस्ट जो है वो एडवाइस किया है। चलिए, जायसवाल रिजर्व प्लेयर में थे, वो वहां से निकल गए। अब जो है रिंकू सिंह आ गए हमारे पास। रिंकू सिंह गिल की जगह है। जितेश का पत्ता इसीलिए कटा कि जितेश विकेट कीपर थे, अब हमारे विकेट कीपर हैं संजू सैमसन, और वो करेंगे ओपनर विकेट कीपर ही चाहिए था क्यों, तभी हमारे पास जो है नीचे जो है वो सेटिंग बैठेगी। देखो ना, आप टीम बहुत अच्छी चूज की है। उसको जो है जितेश की जगह पे, आपको जितेश फिनिशर ही था ना, उसकी जगह पे रिंकू सिंह ला दिया, दुबे के पीछे लगा दिया रिंकू सिंह, भाई तू परफॉर्म कर, नहीं करेगा तो जगह तेरी खा जाएंगे। सैमसन ऊपर भेज दिया, अटैकिंग ऑप्शन हो गया, सैमसन के पीछे भी बंदा जोड़ दिया, ईशान किशन 33 छक्के मारे हैं शायद स्मैट के अंदर, फाइनल रन मारे, फाइनल जिता कर आए हैं, 101 रन मारा, और ये किया पुष्पा स्टाइल में सेलिब्रेशन जो है वो भी किया। 7 रन मारे शायद पूरी स्मैट में, हाईएस्ट रन स्कोरर है। ईशान किशन ने बोला था मैं परफॉर्म कर रहा था फिर भी टीम में नहीं आ रहा था, थोड़ा सा हताश था, तो मैंने सोचा कि इससे काम नहीं चलेगा, तो अब टीम को ही कप जो है जिताते हैं। झारखंड का पहला स्मैक ट्रॉफी है, और सौरभ तिवारी 2000 इससे पहले सौरभ तिवारी की झारखंड की कैप्टनशिप में इन्होंने विजय हजारे जीती है। झारखंड ने 2 ही ट्रॉफियां जीती हैं, एक विजय हजारे और एक स्मैट जो है इसके अंदर से ही आते हैं। मैंने देखा कीपर अच्छे झारखंड से ही आते हैं, कीपर जो है वो झारखंड से ही आते हैं। हमारे धोनी साहब भी झारखंड से ही थे। ईशान किशन के लिए सर मैं सच्ची बहुत खुश हूँ, ईशान किशन उन्हें मौके नहीं मिले। देखो, ईशान किशन के साथ हुई पॉलिटिक्स है, ठीक है। अगला कहता है कि भाई तुम मेरे को खिला ही नहीं रहे हो, तो मैं टीम में लगेज की तरह जा रहा हूँ, मेरे को नहीं लग रहा कि मेरे को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए था, लेकिन जब फ्री हुआ अगले ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला। बयान आया था ईशान किशन का, लाइफ में क्रिकेट से आगे भी बहुत कुछ है। हाँ, तो इन्होंने कहा था एक, हम इसको फनी वे में लिया, इंटरव्यू थी, गिल ने जब 200 मारी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई में, तो ईशान किशन को रोहित शर्मा कहता क्या कर रहे हो, आपने 200 मारी, 3 मैच खेले नहीं। वो कहता कैप्टन तो भैया आप ही थे, तो भाई 200 मार के जिस प्लेयर को बिठाया जा सकता है, और डेप्थ है ना हमारी इंडियन क्रिकेट में, एटलीस्ट व्हाइट बॉल में। वही है ना, अब सैमसन का भी अब कह सकते हो कि इन्हें मौके मिले थे, इसलिए इन्हें कहने को जस्टिस कहेंगे, बहुत मौके मिलते हैं सैमसन को मिले थे। मैंने आपको बोला ना, अभी उनका कॉन्फिडेंस है जो हाई पर है, यही कॉन्फिडेंस ही कला सैमसन का नहीं है, ईशान किशन का भी अभी बहुत हाई है, इसीलिए इनको टीम में लाया गया। तो बस क्योंकि स्मैट में तो बहुत प्लेयर परफॉर्म करे, बट जो कॉन्फिडेंस लो था, और ऐसे सिंगल हैंडली टीम को किसी ने नहीं जिताया पूरी जैसे ईशान किशन नहीं, ईशान किशन की टीम में अनुकूल रॉय हैं, अनुकूल रॉय फाइनल में ऑफ द टूर्नामेंट है। अगर आप फाइनल में सेंचुरी मार के टीम को जिता लो ना, आप इन द स्काईज हो, आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंस जो है बहुत बढ़ जाता है। पॉइंट ये है ना कि स्मैट से सीधा हम उन्हें अब इंडियन टीम में ओपनिंग एज इट इज ऐसे नहीं करा सकते ना, सीधा नहीं डाल सकते। 5 मैच हमारे पास हैं,
इसमें खिलाओ। संजू सैमसन भी अपनी कोई जगह को अंबुजा सीमेंट की तरह पक्का मत समझे, नहीं क्योंकि अगर एक दो मैच में उनके भी डफी होंगे बॉलर, अगर एक दो मैच में सैमसन परफॉर्म नहीं करते हैं तो ये ईशान किशन को मौका देंगे जरूर, मिलना एक और तो मैच तो देंगे क्योंकि इन्हें। सीधा अगर आपको इन्हें वर्ल्ड कप में खिलाना पड़ गया तो जो इंटरनेशनल मैच का एक्सपीरियंस एक्सपोजर होता टाइम है से नहीं खेलेंगे वो नहीं मिलेगा। मेरे को तो लगता है अभिषेक शर्मा को या तो रेस्ट दे देनी चाहिए, इन दोनों को कराओ 5 मैच ओपन, नहीं, जो बढ़िया नहीं, खेलता है। वैसे है बहुत बोल्ड मूव होगा ये कि अभिषेक शर्मा को कर रेस्ट दे सकते देनी, हैं। नहीं, रेस्ट 2-3 नहीं मैच दे सकते हैं उनको रेस्ट। नहीं रेस्ट नहीं देना, यंग खिलाड़ी है, रेस्ट कहाँ देना, उसका मोमेंटम सेम जो ही है। टीम होगी सर, न्यूजीलैंड सीरीज में भी है ना। हाँ सेम टीम है जी, Same 15 के 15 15 सेम है, जो वर्ल्ड कप में है वही न्यूजीलैंड काफी को कुछ पता है। क्लियर हो जाएगा सर इसी सीरीज के बाद। प्लेइंग 11 क्लियर हो हाँ जाएगी। जी, हाँ, जो हाल रहेगी, फिलहाल अगर हम स्टार्टिंग प्लेइंग 11। हाल फिलहाल अगर हम प्लेइंग 11 पे चर्चा करें तो अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन लॉक्ड है। हाँ जी, संजू सैमसन बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए 5 मैचों में, तो हम उसकी जगह ईशान किशन को देख सकते हैं। अदरवाइज ये ऊपर के 6 ही लॉक्ड हैं। तीसरा तिलक वर्मा लॉक्ड है, चौथा चौथा सूर्य कुमार यादव लॉक्ड है, पंजवां अक्षर पटेल पंजवां क्योंकि वीसी हैं। अक्षर पटेल आए चाहे हार्दिक पांड्या आए, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन। इन्होंने छठे बोला हार्दिक सर पांड्या। इंटरव्यू में, सूर्य कुमार ने बोला कि हमने देखा कि लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन इतना कुछ खास नहीं है, चाकल आ गई, ओवररेटेड है। हाँ, ओह, उन्होंने देखा ना overrated कि है। पंड्या ये ने तो उनको गली जॉर्ज को जो क्रिकेट में भी- मारे छक्के लेफ्ट आर्म को। हाँ, पंड्या तो लेफ्ट आर्मर को पड़ते ही बहुत है, क्यों भूलते हो आप लोग वो शादाब इनिंग्स, खान। शादाब खान नहीं, हाँ वो जी। दूसरे वाला कौन था इनका जिसने नवाज नवाज को इसी ने, पांड्या ने तो छक्का मार के मैं तो खोला था। ये नहीं कह रहा, मैं तो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी कह रहा हूँ। हाँ जब उसको शादाब को तारे बहुत दिखाए मारा थे। था। नहीं इनका स्टांस बहुत तगड़ा ना, मतलब मैं तो छक्के देख के हैरान रह गया, जो लेंथ बॉल पे छक्के थे, लेंथ बॉल भी मतलब वो वाली लेंथ बॉल जिसमें बंदा ना आगे जा पाता ना हाँ जी, पीछे वो जा भी पाता लेंथ है, बॉल वाली भी बॉल। उन्होंने बिल्कुल दड़ा, एक छक्का मारा लेंथ बॉल पे, बॉडी लाइन पे था, ओवर द कवर छक्का हाँ मारा जो पीछे इन्होंने- होके जो मारा था, हम्म। बैट स्विंग देखा था, उस ऐसे वाले शॉट में भी पीछे तक गया सर था। अहमदाबाद का बड़ा ग्राउंड है और हाँ, स्टैंड कवर के अंदर से। तो जी हमारे 6 तो जो है ये 1 2 पक्के ही हो 3 गए। 4 5 6 तो लॉक्ड है। अब सात 7वें पे- नंबर पे बारी आती है, डिपेंड करता है, जैसे हम वीडियो के पहले बात कर रहे थे, दुबे या रिंकू सिंह। स्टार्टिंग 11 में तो देखो दुबे हैं, रिंकू सिंह नहीं है, दुबे हैं बिकॉज ऑफ स्पेस, हाँ जी। बिकॉज ऑफ द बॉलिंग ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन में, चलो आगे नीचे डिस्कस करते हैं, 7 नंबर तक हमारी बैटिंग हाँ है, जी। चाहे रिंकू सिंह को खिला लो चाहे खिला लो शिवम शिवम दुबे दुबे को। अब पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पर जो टीम मैनेजमेंट है वो चॉप एंड चेंज करेगी, दैट इज कुलदीप यादव या के वॉशिंगटन सुंदर। तो क्या डिस्कस कर रहे थे हम कि अगर टीम जो है, लेफ्ट आर्मर्स ज्यादा हुए, अगर लेफ्ट आर्मर्स ज्यादा है दूसरी हाँ। टीम में तो वॉशिंगटन, या जिस टीम, जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हो, अगर आप जो है, मेरे को तो और कोई टीम का बॉलिंग अटैक इतना स्ट्रांग लग ही नहीं रहा है, ऑस्ट्रेलिया का ही है, ऑस्ट्रेलिया का ही स्ट्रांग है, ना इंग्लैंड का लग रहा है मेरे को, ना न्यूजीलैंड का स्ट्रांग लग रहा है, ना श्रीलंका का है, पाकिस्तान का चलो बॉलिंग अटैक ही नहीं है। मुझे लगता है सर ये ना साउथ बैटिंग अफ्रीका डेप्थ का ही कोई- था। अगर वो भी- बैटिंग डेप्थ पे जाएंगे तो देखो 8 नंबर पे आपको वॉशिंगटन वॉशिंगटन, चाहिए, हाँ जी। और अगर आप बॉलिंग क्वालिटी पे टीम में जाओगे, जैसे हमने कहा ऑस्ट्रेलिया के सामने आपको कुलदीप यादव ही ऑस्ट्रेलिया के सामने तो कुलदीप यादव ही हमें चाहिए होंगे, तो यही एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि कब कुलदीप को खिलाना है और कब वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना है। देख के पिच को देख के, इन जैसे- दोनों पे ही डिसीजन लेना पड़ेगा मैनेजमेंट को। बाकी जैसे सब तो इन्होंने clear ही है कौन पंजवां है। मैच अब वॉशिंगटन को खिलाया, चौथा ऐसे लखनऊ में था वो कुलदीप का बनता था, ग्राउंड टू ग्राउंड देख के हाँ। भी ग्राउंड टू बनता है। ग्राउंड और ऑपोजिशन टीम की स्ट्रेंथ Strength। और वीकनेस, और उनके पास देखो, अगर लेफ्टी वाली बात करूं ना मैं, वो कोई इतना नहीं देखता सही है। लॉजिक नहीं है। हाँ रीजन, जी। वॉशिंगटन ने भी बाहर लेके जानी है, कुलदीप भी बाहर वाली फेंक देगा, उसको तो दोनों फेंकनी और आती सर है। क्वालिटी बॉलर तो क्वालिटी बॉलर क्वालिटी बॉलर है। प्रोफेशनल बॉलर आ गया ना। वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 T20I बॉलर हैं जी, कोई शक व शुबा ही नहीं है। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप ये तो पक्के हैं। हाँ जी। बस एक वो 8वें नंबर का ही है कि किसको खिलाना है। 8वें नंबर का ये एक हर्षित राणा जो है वो आपने रखा हुआ है, अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो तो जो है वो आएंगे, या किसी को बहुत ही पिटाई हो रही है, हाँ जैसे जी।
अर्शदीप सिंह जी का हो पता नहीं जाता चलता, है। एक मैच में अच्छा एक मैच में बुरा वाला सिस्टम जो है वो करते हैं। तो बस हम उनको बात एक मैच खिलाओ एक ना, एक मैच खिला लो, एक एक मैच जो है वो अच्छी राणा को खिला दो। खिला लो। मैं जो है टीम के अनाउंसमेंट सुन के ये दो जो हमारे चेहरे आए हैं, मैं कहता हूँ जी ये मास्टर स्ट्रोक है अजीत अगरकर की अब तक की जो सिलेक्शन कमेटी है इन्होंने उसका पता है, सबसे बोल्ड कॉल। जीजी और अजीत अगरकर ने, जीजी बैठे थे टीम में मीटिंग में, मेरे को दिखे नहीं। मुझे भी नहीं लगता अगर वो होते फिर इतनी अच्छी थोड़ी सिकारिया बनती टीम। सिकारिया जो अपने हेड हैं हाँ जी। और जो चीफ अपना आरपी सिंह वगैरह बैठे थे, आरपी सिंह थे और जो अपने सिलेक्टर्स हैं और आई थिंक सूर्या थे। जीजी वहां पे शायद नहीं थे, बट जीजी होते तो फिर तो रायता फैल ही जाना था ना। वो- और मेन मैं कह रहा था कि दो ही इन्होंने इन्वॉल्वमेंट्स दिए हैं आईसीटी को, एक तो वरुण चक्रवर्ती जो जीजी लाए हैं और एक के मेरे हिसाब से स्क्वाड है। इसके अलावा जीजी नहीं कुछ लाए थे, वरुण चक्रवर्ती को तो जीजी लाए थे, केकेआर में अच्छा परफॉर्म किया था, दोनों इकट्ठे ही आए थे। अपने T20 वर्ल्ड कप में तो चक्रवर्ती नहीं थे थे, ना, नहीं जो थे, नहीं थे। बारबाडोस में थे। नहीं थे। अच्छा वहां नहीं थे, उसके बाद से लाए आए हैं, हैं। उसके बाद से आए हैं। जीजी इन्हें और हर्षित राणा दोनों को को लेकर आए हैं। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, तो ये है जी हमारी टीम। और टीम बहुत बढ़िया है, उम्दा टीम है। जैसे हमने पंजाब की वीडियो बनाई थी उसमें बोला था कि हर एक ऑप्शन के हमारे पास बैकअप ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी कोई भी जो प्लेयर है कोई अच्छा नहीं करता है, इंजर्ड हो जाता है। हाँ, मतलब वो प्लेयर्स जो सर्टेनिटी नहीं है, जैसे कि संजू सैमसन, ईशान किशन हो गया, उसके बाद आपके पास रिंकू सिंह और शिवम दुबे हो गया, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर हो, बाकी 8 तो वही रहेंगे। बाकी 8 तो वही रहेंगे। ये टीम जो है बैलेंस्ड टीम है। सूर्य कुमार यादव भी अगर निकल जाते तो और बैलेंस्ड हो जाती, लेकिन अब वो कैप्टन तो हैं, तो देखो कैप्टन को वैसे तो सर ये नहीं कितना पता। बढ़िया होता, सूर्य कुमार को निकाल दिया, श्रेयस अय्यर आ गए एकदम से टीम। नहीं, अब मतलब वो बेचारे अपना खेल ही नहीं पेट सकते ना। खिलवा नहीं, चुके हैं ना, तो तो तक तो शायद हो सकता नहीं, है, नहीं, but इस वर्ल्ड कप के बाद देखते हैं सर उन्हें, क्या इस वर्ल्ड कप के बाद श्रेयस अय्यर को, हाँ मैं तो उन्हें ही अगला में। कैप्टन देख रहा हूँ। T20I में अभी आपकी आईपीएल और चीजें क्लियर कर देगी। ये तो है। आईपीएल जो है और चीजें क्लियर कर देगी, क्योंकि देखो हमने एक चीज देखे, आईपीएल के दो सबसे महंगे प्लेयर्स ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर, दोनों की टीम में जगह नहीं बन रही। ऋषभ पंत को तो बहुत मौके दे दिए, ऋषभ हमने पंत पूरा को एक वर्ल्ड कप दे दिया उनको, कुछ नहीं किया, पूरा एक वर्ल्ड कप दे हाँ दिया। जी। T20I में वो अभी तक एशिया कप भी मिला था साथ में ही, वर्ल्ड कप के पहले जो हुआ था। T20I के अंदर जो है वो अपनी पोटेंशियल जो है उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाया, और अब तो टेस्ट मैच में भी जारी है। प्लेयर भी नहीं है सर। चलो फिर कभी बात करेंगे उनके बारे में। अभी तो जो है वो वर्ल्ड कप जो है हमारा फोकस है। टीम का जी एनालिसिस हमने कर दिया है। प्लेइंग 11 में जो हमारी प्लेइंग 11 है मोस्ट लाइकली वही होगी, विद इक्का दुक्का चेंजेस जो हमने ऑप्शंस जो है वो आपको बता दिए। मैं दर्शकों से ये जरूर चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप जो 15 का स्क्वाड चुना है हमारी सिलेक्शन कमेटी में, उसको नंबर दें 10 में से। 9.5 10। मैं तो 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि मेरे को कहीं और कुछ नहीं लग रहा कि ये किसी और प्लेयर को ला सकते थे। जिसको ला सकते थे, जो रेड हॉट फॉर्म में है उसको ले आए। नहीं, जैक कहां खिलाओगे, कहां अभिषेक शर्मा की जगह? तभी तो मैं बोल रहा हूं ना, अभी रेड हॉट फॉर्म में जायसवाल से ज्यादा ईशान किशन है, तो वो उनको लेकर आए हैं, तो दैट इज अ बेटर ऑप्शन। डबल सेंचुरी मार चुके हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर। और पॉइंट क्या है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप पांड्या कर रहे हैं, क्यों पांड्या हो रही है? कॉन्फिडेंस उसके दिमाग में उसको लगता है मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, उसे पता है मैं क्लैरिटी है उसे। उसको ये लगता है भाई मेरे को जो मर्जी बॉल डाल दे मैं उस पर छक्का मार सकता हूँ। और उसको ये भी पता है कि अगर एक ओवर में मेरे को 4 छक्के पड़ गए ना, मैं 5वीं बॉल पे आउट कर सकता हूँ। स्वैग, विवियन रिचर्ड्स वाला स्वैग है हार्दिक पांड्या का। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है। बेचारे गिल साहब बाहर क्यों गए? गिल साहब माड़े प्लेयर थोड़ी हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है। और इनकी जो वो थियरी थी ना, जो हम बोल रहे थे पोस्टर बॉय भैया, पोस्टर बॉय नहीं बनता। सुनो, पोस्टर बॉय तब तक ठीक लगता था जब तक मैचेस के एक अमाउंट ऑफ मैचेस दिए जाते थे। जैसे विराट कोहली को पोस्टर बॉय बनाया, एक तो विराट कोहली जैसा टैलेंट नहीं है, ठीक है, वो एक फिनोमिनल टैलेंट थे। दूसरा, उस टाइम T20s नहीं होते थे इतने, और इतने मैचेस नहीं होते थे, ओडीआईस ज्यादा फोकस्ड होते थे। गिल का भी आपको लगता अब आपने नहीं पोस्टर बॉय, उनके मतलब तलवार रहती हुई है हर टाइम उनके ऊपर की परफॉर्म करना ही है। हेट उनको मिलता ही रहता है हर टाइम, चाहे वो टेस्ट की बात कर लो आप, चाहे ओडीआई की, चाहे उसका मैं कारण बताऊं आपको। हाँ जी, उसका कारण एक ही है, उनकी टेक्निक, अंदर आती बॉल, जिसपे वो हमेशा से फंसते आए हैं। ग्रेट प्लेयर ना वो होता है जो बोल्ड ना हो। जो प्लेयर ज्यादा बोल्ड हो जाता है ना,
वो कभी टॉप पे नहीं जा सकता, आपका फॉर्मेट कोई भी हो, क्योंकि मतलब अगर आप इन स्विंग पे बोल्ड हो रहे हो ना, जो आप वॉकिंग विकेट बन रहे हो ना, मतलब ऑली पॉप को हम इतना क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? वो तो सर वो तो चलो ऑली पॉप के साथ नहीं बराबरी कर सकते हम, कहीं भी आउट हो जाते हैं वो तो। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सचिन तेंदुलकर से परफेक्ट प्लेयर कोई नहीं था। एक बॉल जो उनकी भी कमजोरी थी अंदर वाली इन स्विंग, लेकिन वो इतने डंडे नहीं निकलवाते थे। और जितना अमाउंट ऑफ क्रिकेट खेला जा रहा ना, उसमें अगर आप इंडियन क्रिकेट को कह रहा था, बीच में बात कट हो गई कि पोस्टर बॉय अगर आप बनाओगे, पोस्टर बॉय बनाया नहीं, साथ ही गर्दन खींची पड़ेगी गई, हर एक मैच खिलाओगे, वो इतनी वो नहीं होती है कि आप हर एक मैच खिला लो प्लेयर को। इंडियन क्रिकेट को पोस्टर बॉय की जरूरत है यार, और क्या, 18,000 करोड़ की आपकी कमेटी है, हर एक बोर्ड खरीद पोस्टर बॉय की जरूरत थोड़ी है, वो तब लेकर आना था। हर एक आईपीएल टीम का हीरो है सर अपना, एक इनको कोई एक चेहरे की जरूरत ही नहीं है। इनको चेहरे की जरूरत नहीं, इनको अब ना ऐसी पोजीशन पे है जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट है, उन्हें किसी चेहरे की जरूरत नहीं है, प्लेयर चाहिए, वो कलेक्टिवली जो है चलते हैं। तो इंडियन क्रिकेट टीम को भी चेहरे की जरूरत नहीं है, इन्हें भी कलेक्टिव टैलेंट की जरूरत है, जो कि हमारे पास व्हाइट बॉल सेटअप में तो है। और उड़ती उड़ती खबर आई है, कह रहे थे बट अभी वो पक्का नहीं हुआ कि क्या कहते हैं, हाँ पक्का ही है, ऋतुराज गायकवाड़ ओडीआई सेटअप में तो आने ही वाले हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं रेड बॉल क्रिकेट में, बनता तो भी है, हो जाएगा। तो अच्छा हो रेड बॉल क्रिकेट में ये ओडीआई में तो जगह अभी नहीं बनेगी, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं। देखो अय्यर अभी तो आउट है, अय्यर की जगह तो आ ही रहे हैं ना, नंबर 4 अय्यर वाला ही है। एक सीरीज और है न्यूजीलैंड वाली, इसमें तो खेलेंगे भैया, आप उनको भी तो देखो, रोको भी कभी ना कभी तो जाएंगे। हाँ, उनकी जगह ही आएंगे, कभी तो जाएंगे, वन डाउन पक्का खुल जाएगा ना, एक्सपीरियंस दे जब सकते तक इन्हें हैं। और क्या, जब तक इन्हें एक्सपीरियंस दे सकते। चलिए, हमारी ये बातें तो चलती रहेंगी जी। हमारी वीडियो जो थी वो मेन थी इंडिया के स्क्वाड के ऊपर। आई एम वेरी हैप्पी। पहले मेरा ही कहना था कि मैं इस टीम को वर्ल्ड कप जीतता नहीं देख रहा, जीतता मैं अभी भी नहीं देख रहा हूं, लेकिन अब उम्मीद है, अब जो है चांसेस, हाँ अब उम्मीद है, बढ़िया चांसेस हैं कि हम जो है 2 लगातार वर्ल्ड कप जो है T20 जीत लें, जो आज तक कोई नहीं जीता। एक कप्तान ही ऐसा है जो 2 T20 वर्ल्ड कप जीत चुका, दैट इज डैरेन सैमी। और अभी भी नहीं होगा कि 2 वर्ल्ड कप एक ही कप्तान जीत जाए, क्योंकि पिछला जीता था रोहित शर्मा ने, और ये जीतेंगे, अगर जीते तो सूर्य कुमार स्काई ने। और स्काई के लिए मैं उम्मीद करूंगा कि स्काई वही स्काई बन जाएं जो रनों का अंबार लगाते थे। बोला तो है उन्होंने कि मुझे पता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं क्या सही कर रहा हूँ, नेट में तो अच्छा खेल रहा हूँ जैसे मैं खेलना चाहता हूँ, बस वहीं पर है। हर्षा भोगले जी बड़ा उनको डायसेक्ट कर रहे थे, कह रहे हैं ये आउट हो रहे हैं एज पे, इनसे ऑफ साइड का सर्कल नहीं टपाया जा रहा, जहां पर ये इनका ब्रेड एंड बटर था। आप ना मान के चलना, क्रिकेट में ना एक क्रिकेटर की लाइफ शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है, और जो उसका प्राइम होता है ना वो थोड़ा सा ही होता है। वह कोहली, सचिन, पॉन्टिंग नहीं है कि जिनके प्राइम साले खत्म ही नहीं होते थे, जैसे ऋषभ पंत का प्राइम जो है वो खत्म हो चुका है। चलिए, ये थी जी वीडियो। मैंने पहले बोला था कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताएं कि आप टीम सिलेक्शन को कितने नंबर दे रहे हैं। मेरे 10 हैं, इनके 9.5 हैं, आपके 9। चलिए जी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।